समय में अपने बात को समाप्त करेंगे। बाबा साहब इस देश में क्या चाहते थे? बाबा साहब की सोच थी समता मूलक समाज बनाने की। बाकी साथियों, बाबा साहब की 132 बरस हो गया। 56 से अभी तक जो लीजिए, बाबा साहब 1956 में मरा, 6 दिसंबर 1956 में। बाकी अभी तक ये समाज के चेतना नाम आई, चेतना अभी तक नाम आई। साथियों, बाबा साहब एक बात भी बोले थे कि अगर मेरा कारवा आगे ना बढ़े तो जहां है वहीं छोड़ दीजिएगा, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। साथियों, कहना नहीं चाहिए, बाकी कहने बिना रोका नहीं जाता है। आज इस देश में लोग बोलते हैं कि अंबेडकर जयंती मनाते हैं तो किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। बाकी साथियों, आपको बताना चाहते हैं, बाबा साहेब अगर राजनीति नहीं किए होते तो शायद संविधान लिखने का मौका नहीं मिलता। बाबा साहेब खुद बंगाल से लोकसभा का मेंबर बने, सदस्य बने, तब इनको बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। गांधी एंड कंपनी के लोग सारे दरवाजा बंद कर दिए थे। बाकी धन है बंगाल के लोग, धन है उस बंगाल के धरती के। अच्छा, हम सुनिए ना। तो बाबा साहब वहाँ के मुसलमान और वहाँ के गरीब गुरबा समाज के लोग वहाँ से एक भी पहले नामांकन हुआ और फील्ड में उतरे और वहाँ से जीतकर बाबा साहब लोकसभा के सदस्य बने। वो अपने त्याग इतना किए बाबा साहब कि जो आप कुर्सी पर बैठे हैं और मंच पर बोलने का मौका मिला है तो किसी दूसरे का देन नहीं है, वो देन है तो बाबा साहब का देन है, वो संविधान का देन है। अगर कोई कहता है कि हमारा देन है तो आप लोग को गुमराह, जो बाबा साहब एक वोट का अधिकार दिए हैं उसके बदौलत से बोलता है कि हमने किया, हमने है किया। बाकी जो बोलता है तो उससे पूछिए कि तुमको मंत्री विधायक बनाने का किसका देन है? तो साथियों, आपको आएगा कि बाबा साहब का देन है कि मंत्री विधायक तुम बने हो। उसी तरह बाबा साहब ने कहा था कि उस मंदिर पर कब्जा करो, उसी में आपका भाग और भगवान बंद है। साथियों, हम लोग अभी तक ये मंदिर का बात नहीं समझ पाए। उत्तर प्रदेश के धरती पर आदित्यनाथ योगी वो बात समझ गया कि वो अपने गोरखपुर मठ छोड़कर वो विधानसभा के मंदिर में ढूक गया और वो बात समझ गया। बाकी हम लोग अभी तक गुमराह में पड़े हुए हैं। कहिया हम लोग को चेतना होगा, ये सोचना होगा। साथियों, आप लोगों को सबसे जरूरी है कि बाबा साहब का जो जीवनी है, जो बात है वो मानना है। बाकी कुछ हमारे साथी को इंडिकेट कर रहे हैं
हम खुद बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। हम लोग खुला मन से बोलने वाले हैं। हम लोग तरह तरह कर घुट घुट कर जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने पानी को विराम देते हैं। कहिया तक छिप छिप कर पानी पीजिएगा। लड़ाई के मैदान में तो आपको आना ही पड़ेगा। चोर है उसको चोर कहना पड़ेगा, उसको बेईमान है उसको बेईमान कहना पड़ेगा। उसको थोड़ा देर के लिए तकलीफ लगेगा, बाकी आने वाला पीढ़ी आपको तकलीफ नहीं झेलेगा। तुम अभी छुप छुप कर पानी पीते हो तो पियो, अपने आने वाला दिन को तुम गुलाम बना रहे हो, इसे कोई रोकने नहीं जाएगा। साथियों, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाबा साहब कहे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आपको बताते हैं कि 3 मंत्र दिए हैं, 3 मंत्र में यही सब छिपा हुआ है। 3 मंत्र पर ज्यादा ध्यान देना है। बाबा साहब कहे थे कि उस मंदिर पर कब्जा करो, उस मंदिर पर कैसे कब्जा होगा ये आपको सोचना है। बाबा साहब को सोच को पालन कौन करता है, इस पर आपको विचार करना है। देश में तमाम 1000 पार्टियां हैं, 1000 समुदाय के लोग की पार्टियां हैं, जितनी जातियां हैं उतनी पार्टियां हैं। इससे भी आपको सचेत रहना होगा, इससे भी सचेत रहना होगा। न तो बहुत ऐसे लोग चालाक हैं कि घर घर दल बनाकर आप लोगों को वोट को तोड़ने का काम किया जाता है। वहीं आपको सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, मनोहर कांशीराम साहब के जीते जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। वही बहन कुमारी मायावती जी जो बाबा साहब की सोच थी, कांशीराम साहब की सोच थी, उत्तर प्रदेश की धरती पर उतारने का काम की बहन कुमारी मायावती जी। संत कबीर नगर, संत महामाया नगर, कांशीराम नगर में महापुरुषों को वहाँ इतिहास धरातल पर बहन कुमारी मायावती उतारने का काम किया। और बहुत ऐसे दल लोग हैं, बहुत कुछ ऐसे साथीगण हैं कि आपको साथी अपना पद, अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में, पद अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में वो ऐसे महापुरुष को याद नहीं करते हैं, वो अपने वोट लेने के लिए खाली याद करते हैं। साथियों, अपने यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय कांशीराम। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मेरी तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद है अमरजीत राम जी, जो इस कार्यक्रम को अपने तन मन और धन लगाकर इस कार्यक्रम को रूप दिए हैं। अब अगले कड़ी में हम चलते हैं। अर्जी करते हैं कि हम सबों के बीच बड़े ही भाग्य से पहुंचे हुए हैं राजेश त्यागी जी। तो अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जितेंद्र माझी जी से अर्जी करेंगे कि वो आए और अपने समय को ध्यान रखते हुए और बाबा साहब के आदर्श और विचारों पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। जितेंद्र बाबू अच्छा पढ़ा लो, तालो भी नहीं छोट पढ़ा लो, नहीं खा रहा पीछे का सभी अध्यक्ष विद्यमान मेरे बड़े भाई का भीड़ चाचू जी, कृष्ण राम जी, मीर जी,